अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। इसके लिए ये p फंक्शन दिया गया है 3 माइनस टी अंडर द रूट के बराबर है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी पी मालूम करना है डेरिवेटिव ऑफ p फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d अपनी जगह डी टी और 3 माइनस टी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 माइनस टी 1/2। ठीक है, ये p के बराबर है ना, तो p की डेरिवेटिव हमने मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। अब आप देखें यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर रूल x पावर n n x n माइनस 1 और फर्दर इसकी डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये पावर रूल था ना। पावर रूल 3 माइनस टी अपनी जगह लिखे, n किसके बराबर है यहाँ पर 1/2 के, अब 1/2 लिख के। ठीक है, और x की जगह 3 माइनस टी लिख के और 1/2 की जगह आप n की जगह आप 1/2 लिख के और -1 पावर से एक माइनस 1/2 अपनी जगह 3 माइनस टी अपनी जगह 1/2 -1 आप इसके एलसीएम ले ले, इससे -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर जो है यहाँ पर डी बाई डी एक्स हमने इस फंक्शन का भी लेना है ना एक्स की, तो यहाँ पर ये क्या है 3 माइनस टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ 3 माइनस टी ऐसा भी लिखना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इससे तो एलसीएम ले से -1/2 आ जाएगा और डी बाई डी टी अब ये 3 का और माइनस टी का दोनों का अलग अलग ले ले, तो डी 3 बाई डी टी और माइनस दरमियान में और डी टी बाई डी टी। ठीक है ना, अब आप 1/2 अपनी जगह लिख के और 3 माइनस टी -1/2 ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई 3 माइनस टी 1/2 डी टी से ऐसे 1/2 3 माइनस टी -1/2 और डी 3 बाई डी टी माइनस डी टी बाई डी टी आ गया। ठीक है, तो 1/2 3 माइनस टी -1/2 अपनी जगह, इससे क्या आता है 0, ये कांस्टेंट है ना, मैंने आपको कहा था, तो ये 0 और माइनस डी टी बाई डी टी से क्या आता है 1, तो इससे -1 1/2 अपनी जगह 3 माइनस टी -1/2 अपनी जगह और इससे -1। तो एज अ होल हम ये इस तरह लिख सकते हैं -1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस टी -1/2 है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, पावर अगर नीचे आ जाए माइनस में हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस टी 1/2 मैं नीचे ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो 1 -1/2 और 3 माइनस टी अंडर 1/2 किसके बराबर अंडर द रूट के, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 माइनस टी। सही है, और यही इसका आंसर है। तो डी एस बाय डी टी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और डी एस किसके बराबर है, डी एस बराबर है 4/3 पाई साइन 3t प्लस 4/5 कॉस 5t के बराबर है। ठीक है, और हमने इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करनी है। ठीक, अब आप देखें ये सम रूल पे होता है s प्लस वी, मतलब आपने इसकी डेरिवेटिव अलग से और इसकी डेरिवेटिव अलग से मालूम करनी होगी। तो ये हम सम रूल पे करते हैं, सम रूल u प्लस वी, तो u की डेरिवेटिव और v की डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई साइन 3t इसकी अलग और d बाई डी टी ऑफ 4/5 cos 5t इसकी अलग, तो ये u और ये v हो गया। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर ले आपने, इसकी डेरिवेटिव तो नहीं होती 4/3 पाई, तो d बाई डी टी ऑफ साइन 3t इसकी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और प्लस इसको भी बाहर कर ले 4/5 पाई और d बाई डी टी जो है वो आपके साथ cos 5t का होगा। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप अब यहाँ देख लें 4/3 पाई अपनी जगह आ जाएगा और साइन 3t का डेरिवेटिव आप चार्ट में देख सकते हैं कि साइन 3t जो है वो किसके बराबर है, साइन x किसके बराबर है cos x के, तो साइन 3t किसके बराबर होगा cos 3t के। सही है, और फर्दर जो
x की हम डिराइवेटिव करते तो यहाँ पर x क्या है, 3t है, तो 3t के हम फर्दर डिराइवेटिव करेंगे d बाई डी टी ऑफ 3t। सही है। प्लस यहाँ पर स्टूडेंट ये गलती बहुत करते हैं कि सिर्फ साइन 3t का डिराइवेटिव कॉस 3t लिखते हैं क्योंकि साइन x का कॉस x है, लेकिन फर्दर ये डिराइवेटिव जो है ये नहीं लिखते, इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जरूरी करना है। यहाँ पर भी इस तरह कर ले, 4 5 पाई अपनी जगह, cos 5t का डिराइवेटिव लेके cos x का माइनस साइन x है ना, तो cos 5t का माइनस cos 5t हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर डिराइवेटिव 5t का d बाई डी टी ऑफ 5t। अच्छा, तो 4/3 पाई cos 3t। ठीक है, इसका हम 4/3 पाई अपनी जगह और cos 3t ये भी अपनी जगह, और d बाई डी टी ऑफ 3t जो है वो 3 आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ आपके लिए d 3t ऑफ dt। ठीक है, इसे 3 आगे ले आएगा और dt बाई डी टी ये 1 के बराबर है, तो 3 1 जा 3। ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट रूल पे करें uv, तो उस पे भी हो सकता है। प्रोडक्ट रूल ये है uv इज इक्वल टू, आप पहले u लिखेंगे और v का डिराइवेटिव फाइंड करेंगे dv बाई डी टी, प्लस फिर v ऐसे लिखेंगे और u का डिराइवेटिव फाइंड करेंगे, उस पे भी होता है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस लेक्चर में 3t है तो 3d बाई डी टी से, तो d बाई डी टी यहाँ पर 3t है, तो u 3 है और v t। ठीक है, तो 3 अपनी जगह और यहाँ पर लिखेंगे dv बाई डी टी, तो dt बाई डी टी, फिर दरमियान में प्लस, फिर t को ऐसे ही लिखेंगे और 3 का डिराइवेटिव लेंगे, तो ये d 3t का डिराइवेटिव आपके साथ आ जाएगा 3 और इसका 1 है, 3 1 जा 3, प्लस इसका 0 और t 0 जा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इससे भी 3 आता है। आप इस तरह भी कर सकते हो, मैंने जो सिंपल ट्रिक बताया आपको, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 प्लस 4/5 पाई अपनी जगह माइनस कॉस 5t अपनी जगह, और 5t से भी अब क्या आएगा 5, डिराइवेटिव ऑफ 5t d बाई डी टी ऑफ 5t, 5 को ऐसे कांस्टेंट है आगे ले आएगा और dt बाई डी टी, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। मैं ये रफ कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए और क्वेश्चन हो सके इस पे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है 4/3 पाई cos 3t माइनस मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब ये 3 जो है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, और ये 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि cos 3t जो cos के साथ ये है, इसका एंगल है। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन जो ये भी मल्टीप्लाई है इसके साथ और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे आ जाएगा 4 और नीचे पाई और cos 3t, प्लस इससे भी 4 पाई, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे ये भूल गया हूँ, ये कॉस जो है ये माइनस साइन के बराबर है, आप चार्ट में दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉस वापस लिखा है। ठीक है, सॉरी, आप ये यहाँ पर साइन कर ले। ठीक है, बाकी सेम है क्योंकि साइन का डिरिवेटिव कॉस है, तो कॉस का डिरिवेटिव माइनस साइन है, तो 4/पाई अपनी जगह और माइनस साइन 5t और 5, ये माइनस आप अगर यहाँ पर ले आए तो ये -4 पाई और साइन 5t हो जाएगी। ठीक है, साइन 5t, और ये इसका आंसर है 2r माइनस आर स्क्वेयर, q इज इक्वल टू 2r माइनस आर स्क्वेयर, इसका डिराइवेटिव फाइंड करना है अब। तो ये q का डिराइवेटिव हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, dr। सही है, तो q की जगह 2r माइनस आर स्क्वेयर और d बाई डी टी। सही है, अब ये 2r माइनस आर स्क्वेयर ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ
1/2, ठीक है। अंडर द रूट की जगह 1/2 मैंने लिख लिया, समझ आ गई ना। 2r माइनस आर स्क्वायर। अब ये देखिए पावर रूल है, ठीक है। पावर रूल हम लिखते हैं कि x पावर n जो है ये बराबर है n x n माइनस वन और फर्दर इसकी डेरिवेटिव dx बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप डी क्यू बाई डी टी ये किस तरह होगा, डी क्यू बाई डी टी 2r माइनस आर स्क्वायर, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये x पावर n में n आगे और 2r माइनस आर स्क्वायर अपनी जगह और पावर से एक माइनस 1/2 माइनस वन और फर्दर इसकी डेरिवेटिव जिस तरह x की डेरिवेटिव फर्दर हमने की है, ठीक है। तो फर्दर डी बाई डी टी डी आर ऑफ, सॉरी यहाँ पर डी आर है, ठीक, 2r माइनस आर स्क्वायर 1/2 अपनी जगह और 2r माइनस आर स्क्वायर 1/2 माइनस वन, इसका एलसीएम ले लें आप, 1/2 माइनस वन, 2 कैंसिल 1 और 2 1 जा 2 माइनस 2, तो माइनस 1/2 इससे आएगा, ठीक है। तो माइनस 1/2 हम यहाँ पर लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव 2r का अलग ले ले और माइनस आर स्क्वायर का अलग ले ले, तो डी बाई डी आर ऑफ 2r माइनस डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/2, ये 2r माइनस आर स्क्वायर 1/2 अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस आर स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। पावर जब नीचे आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डी 2r का डेरिवेटिव इससे 2 आता है ना 2, ठीक है। और माइनस डी आर स्क्वायर से क्या डेरिवेटिव आता है आप देख लीजिए 2r आर स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा और पावर से एक माइनस, तो 2r सही है। यहाँ पर 2r 2 माइनस 2r मैं इस तरह लिखता हूँ, ये 2 माइनस 2r 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर 2 माइनस 2r और नीचे 2 और ये मैं अंडर द रूट में लिखूँ 2r माइनस आर स्क्वायर 1/2 की जगह अंडर द रूट लिख लिया, तो 2 माइनस 2 इससे 2 अगर कॉमन कर लूँ तो ये 1 माइनस आर हो जाएगा ना, और यहाँ पर ये 2r माइनस आर स्क्वायर 2 कैंसिल 1 माइनस आर डिवाइड बाय अंडर द रूट 2r माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। s इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई टी बाई 2, ठीक है। तो इसमें हम डी बाई डी टी, ठीक है, टी इसका मालूम करेंगे डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ एस, एस क्या है साइन 3 पाई टी बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई टी बाई 2, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव, तो ये भी u और v u प्लस वी रूल पे हो, सम रूल, ठीक है, सम रूल पे होगा, मतलब इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख ले डी बाई डी टी ऑफ साइन 3 पाई 2 प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस 3 पाई टी बाई 2, ठीक है। इसका अलग डेरिवेटिव और इसका अलग डेरिवेटिव। अच्छा, अब आप चार्ट में देख ले साइन 3 पाई टी टू साइन एक्स और कॉस एक्स है। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस 3 बाई 2 कॉस 3 पाई टी बाई 2 और फर्दर डेरिवेटिव एक्स का, तो एक्स यहाँ पर ये है, तो डी बाई डी टी ऑफ 3 पाई टी बाई 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लें, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स यहाँ पे 3 पाई टी बाई 2 है, ठीक है। और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स डी टी ऑफ 3 पाई टी 2। अब देखें यहाँ पर cos 3 पाई टी डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह और इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले आपको तरीका बताया था कि 3 पाई टी 2 है,
तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको आगे ले आए और ये 3 पाई/2 dt/dt इसका डेरिवेटिव करें। इसका डेरिवेटिव 1 आता है तो इससे सिर्फ 3 पाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 पाई 2। अब ये प्रोडक्ट रूल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, u मल्टीप्लाई वी, इसको u ले और इसको v ले। ये आप क्वोशंट रूल पे भी कर सकते हैं। 3 पाई 2 को u ले और 2 को v ले ले। ठीक है, अब इससे 3 पाई 2 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और साइन 3 पाई t/2 अपनी जगह, और इससे भी 3 पाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें 3 पाई 2 यहाँ पर भी है, 3 पाई 2 यहाँ पर भी है, और ये दोनों भी है, लेकिन ये कॉस और साइन के साथ है, तो ये इसके एंगल है, इसको छेड़ेंगे नहीं, और 3 पाई 2 से एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3 पाई 2 ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा कॉस 3 पाई t/2, और यहाँ पर माइनस साइन 3 पाई t/2, और ये इसका आंसर।